No, 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 no. अभी हम सोनभद्र जिले में हैं और आप देख सकते हैं कि जगह जगह पार्टियां अपने वर्चस्व को बनाने के लिए जगह जगह धरातल पर उतर के पार्टियां काम कर रही हैं। और यहाँ पर भैया लोग भी हैं, थोड़ा सा बातचीत हम करेंगे कि सोनभद्र में इनका लक्ष्य क्या है और किस तरह से ये काम करेंगे। और जो राज्य में, जो केंद्र में, जो ग्राउंड स्तर पर हकीकत देखने के लिए मिल रहा है, तो हमारे जो नेतागण हैं वो देखे हैं कि नहीं देखे हैं ग्राउंड स्तर पर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? पवन तिवारी, अध्यक्ष काशी प्रांत आम आदमी पार्टी। क्या उद्देश्य है सोनभद्र में? देखिए, सोनभद्र में यहाँ पर बाहरी लोग आ करके यहाँ का दोहन कर रहे हैं। ये प्राकृतिक रूप से बहुत संपन्न जिला है। सोनभद्र में आदिवासी जन लोगों का ज़्यादा संख्या, यहाँ बहुतायत संख्या में निवास करते हैं यहाँ के लोग, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हो रहे हैं और यहाँ बाहर से आकर के लोग यहाँ के खनन माफियाओं का यहाँ दबदबा है। और जितनी भी पार्टियां सरकार में आई वो यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ का दोहन हुआ, शोषण किया। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि यहाँ शोषण के खिलाफ हम लोग सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। तो आज आम आदमी पार्टी इस गांव में भी आई है, मधुपुर में, सोनभद्र के। और हम लोगों का लक्ष्य है कि शोषण के खिलाफ आम जन को संपन्न करना, उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधा देना, जो हमने दिल्ली में दिया। मुझे तुरंत यहाँ पर बिजली चाहिए। 2 दिन बाद वापस काट लेना। पंजाब में दिया। और हमारी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी 12 वर्ष हो गया पार्टी को बने, राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो चुकी है। हम लोग उत्तर प्रदेश के हर गांव में चौपाल लगा लगा करके पार्टी में शामिल कर रहे हैं। इस देश के अंदर और पार्टियों ने जो कहा वो किया नहीं। खत्म। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। हम लोग न बटेंगे न कटेंगे, बल्कि आपको स्वयं यहाँ से रपटेंगे, आप यहाँ से हटेंगे। और काठ की हांडी बहुत बार नहीं चढ़ पाती। इस बार ईमानदारी से अगर चुनाव हुआ होता बाई इलेक्शंस के, तो इंडिया गठबंधन के साथी जो प्रत्याशी जहाँ भी लड़े थे सब जीतते। इन लोगों ने अपने हुक्मरानों से, अपने नौकरशाहों से जबरदस्ती किया, लोगों को वोट तक नहीं डालने दिया। अब ये जनता में भी मैसेज जा रहा है, संदेश जा रहा है। जनता अपनी पार्टी, आम आदमी पार्टी अथवा इंडिया गठबंधन को इस बार जो भी चुनाव आएगा वो भाजपा को हराएगी और इंडिया गठबंधन जीतेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे नौजवानों को रोजगार का अवसर मिलेगा सर? रोजगार बहुत आवश्यक है। अगर एक शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार टहलेगा तो निश्चित है कि वो कहीं न कहीं उसका दिमाग अपराध में या और कहीं जाएगा। तो रोजगार तो जन्मसिद्ध अधिकार है। उत्तर प्रदेश में एशिया की सबसे बड़ी बेरोजगारों की मंडी योगी सरकार ने बना दिया है पिछले 10 सालों के 8 सालों के अंदर। ये दुर्भाग्य है। योगी जी हटेंगे तभी रोजगार आएगा। योगी जी के बेटे नहीं हैं, मोदी जी के भी बेटे नहीं हैं, लेकिन अमित शाह के तो बेटे हैं। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। वो जैसा जा करके दुबई में मुसलमान शेखों से गलवहियां करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आम लोग हैं और जनता है, थोड़ा जनता से भी बातचीत होगी। इसमें सदस्य बने हैं आप? हाँ जी। देखिए, गमछा जो है ना बीजेपी वाला, टोपी जो है ना आम आदमी वाला। देख तो कैसे शर्मा रहा है। ऐसा लगा था कि मिक्सचर हो जाएगी। नहीं, मिक्सचर कैसे होगी? मिक्सचर ना होई। हाँ? अच्छी बात रहेगी। अच्छी बात है, मिल के रहना है। मिल के रहना। हाँ, आम आदमी पार्टी और ये बीजेपी अच्छी बात। मिल के रहेगी। ऐसा है कि क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर केसरी।
ऐसा है कि पार्टी तो यहाँ बहुत आई और बहुत गई। भाजपा सरकार हमारा बना 2 बार 3 बार, लेकिन यहाँ के सांसद जितने हुए सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, चाहे विधायक हुए, आज तक सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली सरगुजा तक इतना लंबा है, आज तक यहाँ के मतलब वर्कर चाहे हो, नौजवान बच्चे हों, उसके भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा। कि जो है ये सच्चाई है। कम से कम इतना लंबा चौड़ा जंगल इलाका है, पिछड़ी एरिया है, कोई एक प्लांट डाल दे, यहाँ के बच्चे सब जाते हैं बम्बई, गुजरात, गोवा, कहाँ काम करने जा रहे हैं, 10,000 15,000 पा रहे हैं। अपने क्षेत्र में एक भी प्लांट डल गए होते, कम से कम जीने का साधन तो हो गया होता। अगर कुछ है भी तो लोकल को रोजगार नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिल रहा। जो वो बोले अभी साहब कि जो बच्चे निकलते हैं, या तो बदमाश निकल जाएंगे या तो खुशी करके जान दे देते हैं, नौकरी करके पाके भी और पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रहा उसको। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ। सोनभद्र का सबसे बड़ा दर्द है जो इन्होंने बताया अभी, रोजगार के प्रति। रोजगार का बहुत लंबी कहाँ से है, नहीं है सरगुजा कहाँ तक है? एक संसद के पास बताइए कहाँ तक है? और संसद जो विधायक जीतते हैं अपने भविष्य में कई बार भाजपा का ही, हम लोग खाटी भाजपा ही है, बाकी जो जायज है वो जायज है भाई। तो क्या उम्मीद रख करके ज्वाइन किए हैं आप आम आदमी पार्टी? देखिए, ये तो वास्तविक में गरीब की पार्टी है, बाकी थोड़ा इसको संघर्ष करना पड़ेगा, आने में यहाँ टाइम लगेगा। ये देखिए असलियत। सदस्यता ग्रहण किए हैं? भाई हम लोग तो खाटी देखिए खुलेआम अभी नहीं किए, करने वाले हैं। जो जायज है जायज है। बॉर्डर पर तो हल्का मचैबे किए हैं, अब सोनभद्र में क्या करने वाले हैं? सोनभद्र में मैं 2014 में ही अपनी सर्विस छोड़कर ना आंदोलन से इस पार्टी से जुड़ा। इसके बाद सोनभद्र में एक संगठन को खड़ा करने का काम किया। 2014 के लोकसभा चुनाव को भी हमने बहुत मजबूती से लड़ा था, लेकिन विगत 10 वर्षों से मैं पुनः अपने रोजी रोटी के उसमें अपनी सर्विस में रहा। 2 बार पुनः वापस लौटा हूँ जब, तो मेरे ही अपने एक सदस्य रमेश जी ने मुझे पुनः आह्वान किया कि आप आएँ। और जैसे दिल्ली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, आज वो रोल मॉडल बना है, दुनिया के किसी भी कोने से कोई आता है तो शिक्षा व्यवस्था देखने के लिए दिल्ली का भ्रमण करता है। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है, और यही कारण भी है कि मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि जब आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई थी तो एक शख्स फौज के थे जो बूढ़े थे, अन्ना हजारे जी, और उस पार्टी को खड़ा कर दिए। आज यहाँ पर सोनभद्र में ये फौजी भैया हैं जो आज दम थाम करके खड़े हुए हैं, चलने का प्रयास कर रहे हैं। अब क्या होने वाला है सोनभद्र में, अब भगवान जानता है, या फौजी भैया जानते हैं, या इनके टीम के लोग जानते हैं। कुछ तो कुछ होगा जरूर। निश्चित तौर पर इस जिले को भी, इस प्रदेश को भी एक बहुत शानदार सरकार मिलेगी और रोजगार के बहुत ही अवसर उत्पन्न होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नायक हैं, उनका जो अप्रोच है, वो जब जिस दिन वाकई सब तक पहुंच जाएगा तो लोग अच्छे और बुरे का भेद समझने लगेंगे और इस शोषकों से अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ लेंगे, और वो एक ही है, वो आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद।